मैम, धन योग तो सभी की कुंडली में मौजूद होता है, लेकिन ऐसा कौन सा वो सीक्रेट है जो आज आप हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहते हैं? कुंडली में इतने सारे सीक्रेट्स होते हैं कि जिनका आम लोगों को पता ही नहीं है। मैम, आपकी बात से ऐसा लग रहा है हिंदू लग्न बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर इतना ही इम्पोर्टेंट है हिंदू लग्न किसी की भी कुंडली में, तो लोग इसके बारे में इतना कम क्यों जानते हैं? देखिए, आज के भागदौड़ के जमाने में इंसान के पास इतना समय ही नहीं है कि वो बिल्कुल। ज्योतिषी से अपना डीप एनालिसिस कुंडली का करवा सके। तो मैम, क्या हिंदू लग्न वैदिक एस्ट्रोलॉजी का हिडन वेल्थ फॉर्मूला माना जा सकता है? देखिए, वैदिक एस्ट्रोलॉजी हर पद्धति की जननी है। वैदिक ज्योतिष से ही सारी पद्धतियां निकली हैं। हम सब ने कभी ना कभी किसी ना किसी से सुना होगा आपकी कुंडली में धन योग है, और जैसे ही हम ये सुनते हैं हमारे मन में केवल एक ही सवाल आता है, तो फिर पैसा कब आएगा? और अगर धन योग है तो पैसा कहाँ है? लेकिन यहीं से शुरू होती है असली कहानी। एक ऐसी कहानी जिसके बारे में ज्यादातर लोग कभी जान ही नहीं पाए। क्योंकि अगर सिर्फ धन योग ही सब कुछ होता, तो जिन जिन लोगों की कुंडली में धन योग है वह सभी आज आर्थिक रूप से सफल होते। लेकिन ऐसा होता ही नहीं है। आखिर दो लोगों की कुंडली में धन योग होने के बावजूद भी एक करोड़पति और एक आर्थिक संघर्षों से जूझता रहता है। आखिर ऐसा कौन सा पहलू है जो वेल्थ प्रेडिक्शन की पूरी तस्वीर बदल देता? चलिए आज इसी पहलू को गहराई से समझेंगे आज के एस्ट्रो प्रोफाउंड कॉन्वर्सेशन में। नमस्कार, मेरा नाम है तनिष्क रायजादा। मैं हूँ आपकी होस्ट। चलिए बढ़ते हैं पॉडकास्ट की तरफ। मैम, आखिर धन योग के बाद भी पैसा क्यों नहीं टिकता? क्या कुंडली में कुछ और छुपा है? धन योग के बाद भी आपका पैसा नहीं टिकेगा। इसके बहुत सारे रीजन हैं। ऑब्वियसली हम हर चीज कुंडली से ही प्रिडिक्ट करते हैं, जिसमें सबसे पहले आती है हमारी लग्न कुंडली, क्योंकि धन योग हम वहीं से देखते हैं। ये हमारे लाइफ का एक स्क्रीनशॉट होता है कि हम इस जन्म में, इस लाइफ में आखिर कितना पैसा लेकर के आए हैं। इसका एक आकलन हमारी लग्न कुंडली कर देती है। लेकिन उसके बावजूद भी देखने में आता है कि पैसा आ ही नहीं रहा है, आ रहा है तो टिक नहीं रहा है। एक जैसे धनयोग होने के बावजूद दो लोगों के आर्थिक स्तर में बहुत ज्यादा अंतर देखने को मिलता है। तो इन सब के सीक्रेट्स जो है वो कुंडली में ही छिपे हैं। कुंडली को डीप एनालिसिस किया जाता है, कई तरीकों से किया जाता है, अलग अलग पद्धति से किया जाता है, जिसमें चंद्र कुंडली, नवांश कुंडली, आरूढ़ लग्न कुंडली, श्री लग्न और इंदु लग्न, ये सब ऐसे टूल हैं, ऐसी पद्धतियां हैं जिनके प्रयोग से हम किसी भी पर्सन के जीवन में कितना पैसा आएगा और उसका आर्थिक स्तर कहाँ तक रहेगा, इन सब का आकलन कर सकते हैं। मैम, एस्ट्रोलॉजर्स वेल्थ प्रिडिक्ट करते वक्त सबसे पहले क्या देखते हैं? देखिए, आज मैं आपको वो सीक्रेट बताऊंगी जिसका प्रयोग कोई भी एस्ट्रोलॉजर्स जल्दी से नहीं करते। और ये एक ऐसी पद्धति, ऐसा टूल है जिसका यदि उपयोग किया जाए तो इंसान के जीवन में आर्थिक स्तर कितना होगा, कितना पैसा आएगा, किस माध्यम से आएगा, इसका पता लगाया जा सकता है। मैम, धन योग तो सभी की कुंडली में मौजूद होता है, लेकिन ऐसा कौन सा वो सीक्रेट है जो आज आप हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहते हैं? कुंडली में इतने सारे सीक्रेट्स होते हैं कि जिनका आम लोगों को पता ही नहीं है। आज मैं जिस सीक्रेट की बात करूंगी वो है इंदु लग्न। इंदु लग्न एक ऐसा कुंडली का पॉइंट है, एक ऐसा पद्धति है जिसके माध्यम से पर्सन का आर्थिक स्तर कितनी ऊंचाई तक जाएगा, किस माध्यम से पैसा आएगा और कब आएगा, इसका आकलन बहुत अच्छे से किया जा सकता है। इंदु का मतलब होता है चंद्रमा, और लाइफ में जितने भी सुख हैं उनके कारक चंद्रमा है। ये इंदु लग्न जेमिनी ऋषि ने हमें दिया है, और आज हम उन्हीं की इसी पद्धति, इसी सीक्रेट टूल पर बात करने जा रहे हैं। मैम, आपकी बात से ऐसा लग रहा है हिंदू लग्न बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर इतना ही इंपॉर्टेंट है हिंदू लग्न किसी की भी कुंडली में, तो लोग इसके बारे में इतना कम क्यों जानते हैं? देखिए, आज के भागदौड़ के जमाने में इंसान के पास इतना समय ही नहीं है कि वो बिल्कुल। ज्योतिषी से अपना डीप एनालिसिस कुंडली का करवा सके। जी। उसे बहुत जल्दी क्विक आंसर चाहिए। हम्म। और इंदु लग्न की एक कैलकुलेशन होती है जिसमें थोड़ा समय लगता है। अगर किसी ज्योतिषी को वक्त दिया जाए हम्म। और अपनी कुंडली के साथ जुड़ करके हम्म। पेशेंस से इंतजार किया जाए उनके कैलकुलेशन से किए गए फलित का, तो फिर इंदु लग्न के सीक्रेट्स को जाना जा सकता है। लेकिन इतनी जल्दबाजी में ये काम नहीं होता, क्योंकि है तो आपके पूरे लाइफ का प्रश्न ना। बिल्कुल।
बिल्कुल मैम। तो अगर किसी को भी अपनी कुंडली में इंदु लग्न चेक करवाना हो तो उसको समय लेकर आपके पास आना पड़ेगा, सही? बिल्कुल, कम से कम उसे 15 से 20 मिनट तो लेकर के आना ही चाहिए, क्योंकि कैलकुलेशन भी होगी। और लग्न कुंडली और इंदु लग्न कुंडली के आधार पर उसका प्रिडिक्शन किया जाएगा और समय निकाल के बताया जाएगा कि ये पैसा उसके पास कब आएगा और किस माध्यम से आएगा। आगे हम चर्चा करेंगे कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू। तो मैम क्या इंदु लग्न वैदिक एस्ट्रोलॉजी का हिडन वेल्थ फॉर्मूला माना जा सकता है? देखिए, वैदिक एस्ट्रोलॉजी हर पद्धति की जननी है। वैदिक ज्योतिष से ही सारी पद्धतियां निकली हैं। चाहे आप केपी कह लीजिए, चाहे आप जेमिनी कह लीजिए, हम्म। या और भी जो पद्धतियां हैं वो सब वैदिक ज्योतिष से ही निकली हैं। इंदु लग्न का सीक्रेट हमें जेमिनी ऋषि ने अपनी जेमिनी पद्धति में दिया है। अच्छा। तो ये तो मैं क्लियर नहीं बोलूंगी कि ये वैदिक ज्योतिष का एक टूल है, हम्म। लेकिन हाँ, ये जुड़ा उन्हीं से ही है, क्योंकि ओके। रूल एंड रेगुलेशन वही आएंगे जो वैदिक ज्योतिष में चलते हैं कुंडली देखते वक्त। थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस मैम। एंड इसी के साथ मैम मैं ये भी जानना चाहूंगी हमारे व्यूअर्स के लिए कि क्या सिर्फ सिंधु जी, लग्न देखकर फाइनेंशियल सक्सेस प्रिडिक्ट करना सही रहेगा, कि या फिर हम जल्दबाजी कर देंगे? देखिए, कुंडली देखने में बहुत समय लगता है, और एक ही मुद्दे पर या एक ही पद्धति से या एक ही क्लू के द्वारा हम किसी की लाइफ के बारे में हर चीज का आकलन नहीं कर सकते। हम्म। इंदु लग्न एक बहुत महत्वपूर्ण पद्धति है, जिसके उपयोग से हम कम से कम नहीं तो 50% से अबव हम्म। उसकी आर्थिक सिचुएशन के बारे में जान सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ हमें D9 चंद्र कुंडली, D1 में बनने वाले धन योग, आरूढ़ लग्न हम्म। और श्री लग्न का भी प्रयोग करना चाहिए। लेकिन आज हम बात इंदु लग्न की कर रहे हैं, तो यहाँ मैं सीक्रेट तो इंदु लग्न से ही बताऊंगी। ओके, तो आपके कहने का मतलब ये हुआ मैम कि इंदु लग्न अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसी के साथ कुछ और अलग अलग फैक्टर्स भी हैं जो जब साथ में आते हैं तब ज्यादा अच्छा हम फाइनेंशियल सक्सेस प्रिडिक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि कुंडली का समग्र प्रिडिक्शन करने के लिए हमें बहुत सारे पॉइंट ऑफ व्यू से कुंडली को देखना होता है। मैम क्या हिंदू लग्न ये भी बता सकता है कि हमारे जीवन में पैसा, जॉब, बिजनेस, ये सब कहाँ से और कब आ सकता है? बिल्कुल, इंदु लग्न का प्रयोग ही इसीलिए किया जाता है कि इंसान को बिजनेस से पैसा कमाना चाहिए, या जॉब से पैसा कमाना चाहिए, या किसी अदर सोर्स से उसके पास पैसा आएगा। ओके। क्योंकि हर इंसान के अंदर एक जैसी स्किल नहीं होती। कोई जॉब में अपने आप को कंफर्टेबल फील करता है, और किसी के अंदर बिजनेस स्ट्रेटेजी इतनी शार्प होती है कि वो नए नए कारणों से बिजनेस करके अपने आर्थिक स्थिति को बढ़ाता है। तो मैम इससे मेरे को एक एग्जांपल याद आता है। मेरे एक फ्रेंड हैं जो काफी टाइम से जी। जॉब में हैं। उनको तकरीबन हम्म। 15-20 साल का अच्छा एक एक्सपीरियंस हो गया है। लेकिन अब कहीं हम्म। ना कहीं जाके उनके मन में ऐसा आता है कि मैं जॉब नहीं करना चाहता, या मैं शायद बिजनेस के लिए बना हूँ। तो क्या ऐसे व्यक्ति को इंदु लग्न बिल्कुल चेक करवाना चाहिए अपना? वैसे तो इंदु लग्न सभी को चेक करवाना चाहिए, ओके। लेकिन जो अपनी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट चाहते हैं और कुछ अच्छा एक परिवर्तन चाहते हैं, तो उन्हें तो इंदु लग्न के बारे में जरूर से प्रिडिक्शन करवाना चाहिए ज्योतिषी से। बहुत खूब मैम। आई एम श्योर जिन भी लोगों को नहीं पता है, क्योंकि मोस्टली लोग आज के टाइम पे सिर्फ धन योग के बारे में ही जानते हैं, लेकिन ये कुछ ऐसी जी। चीज आप बता रहे हैं जो शायद बहुत एस्ट्रोलॉजर्स नहीं डिस्कस करते, क्योंकि शायद कारण यही है कि लोगों को जल्दी सॉल्यूशन चाहिए और इतना टाइम ही नहीं है अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस करने के लिए। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन में आपको अपना सक्सेस रोड मैप मिले, तो आप इंदु लग्न जरूर दिखवाएं। और हमारे प्लेटफॉर्म पे आप जानते ही हैं, इतने विख्यात एस्ट्रोलॉजर्स हैं जो काफी एक्सपीरियंस हैं। एंड आई एम श्योर अगर आप अपनी कोई भी समस्या लेकर आएंगे तो दे आर गोइंग टू हेल्प यू आउट इन द बेस्ट पॉसिबल वे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैम एक और क्वेश्चन इसी से जुड़ा हुआ ये है कि अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में मान लीजिए कमजोर इंदु लग्न है, तो उसे कैसे ठीक ठीक। किया जा सकता है? देखिए, कुंडली में कोई भी अशुभता हो, कमजोरी हो, तो ज्योतिषी उन्हें मंत्र, मणि और औषधि, हम्म। ज्योतिष के अंदर तीन ही उपाय हैं हम्म। जिनका मेजर असर देखा गया है। जी। और हमारे ऋषि मुनियों ने या भगवान शिव ने, जो हमारी एस्ट्रोलॉजर्स पुस्तक है एस्ट्रोलॉजी की, हम्म। उनके अंदर इन्हीं के बारे में कहा गया है कि हमें मंत्र ओके। का जप करके, उनका हम्म। अनुष्ठान करवा के, हम्म। मणि यदि ओरिजिनल मिले तो, मणि यानी रत्न, और अच्छा। इसके अलावा हर ग्रह और राशि की औषधियां होती हैं।
यानी हम्म। उनके वृक्ष होते हैं, जी। उनका उपयोग करके हम उस वीकनेस को दूर कर सकते हैं। इंदु लग्न की बात करें तो ये लक्ष्मी यानी आर्थिक स्थिति से जुड़ा हुआ ही एक टूल है हमारे सामने। और अगर ये हम्म। वीक हो जाए, हम्म। इससे बनी हुई कुंडली में अगर हमें वीकनेस दिखाई दे, तो ऑब्वियसली हमारे पास 3 या 4 ऐसी चीजें हैं जिन्हें करके हम इसकी वीकनेस को, इसकी अशुभता को दूर कर सकते हैं। क्या आप हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर कर पाएंगे कुछ रेमेडीज जिससे हम अपने वीक इंदु लग्न को ठीक कर सकते हैं? बिल्कुल। देखिए, इसमें मैंने 4 आपको बताई है पद्धति, अनुष्ठान इनका करवा सकते हैं, खुद कर सकते हैं। जी। सबसे पहला होता है गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र जीवन से हर प्रकार की अशुभता को दूर करता है और हमारे कष्टों का निवारण करता है। तो आर्थिक भी तो एक कष्ट ही है ना। जी बिल्कुल मैम। इसके बाद आता है महामृत्युंजय मंत्र। यदि आप बहुत ज्यादा दरिद्रता में जी रहे हैं या आप पर बहुत ज्यादा कर्ज हो गया है, आपके दुश्मन बहुत हो गए हैं, जीना मुश्किल हो गया है, तो महामृत्युंजय मंत्र जो है वो जरूरी नहीं है कि आप बड़ी बीमारी के समय ही यूज करें। आप इसे किसी भी कष्ट के समय इसको अ, इसका प्रयोग कर सकते हैं, और ये आपको हर प्रकार के कष्टों से मुक्ति दिलाता है। तीसरा, चूंकि लक्ष्मी से जुड़ा हुआ है, तो महालक्ष्मी मंत्र का अनुष्ठान आप करवा सकते हैं। चौथे की बात करूं तो कुबेर। देखिए, कुबेर देवता नहीं है, गंधर्व है, और गंधर्व के अंदर आर्ट होती है। तो कुबेर साधना हमें आर्ट सिखाती है कि हम इस तरह की आर्ट का प्रयोग करके क्या स्ट्रेटेजी अपना करके धन का आगमन के रास्तों को खोल सकें। तो ये 4 ऐसे उपाय हैं जिन्हें करके हम इंदु लग्न या हमारे जीवन में आने वाली आर्थिक जो भी समस्याएं हैं उनको दूर कर सकते हैं। मैम, सोशल मीडिया पर धन योग को लेकर बहुत क्लेम्स होते हैं। क्या वेल्थ प्रिडिक्शन वाकई इतनी सिंपल होती है? देखिए, कुंडली जो है वो एक डिवाइन, यानी ज्योतिष जो है वो एक डिवाइन विद्या है, एक साइंस है। इसे हम इतनी आसानी से नहीं बता सकते। ग्रह इतने पावरफुल हैं, इतने रहस्यमयी हैं कि वो जल्दी से अपना सीक्रेट किसी ज्योतिषी को या किसी इंसान को नहीं देते। इसके लिए गहन साधना, निरंतर अभ्यास, और जो हमारे ऋषि मुनियों ने हमें पुस्तकों में बताया है उनका उपयोग करने के बाद ही फलित किया जा सकता है। सोशल मीडिया पर लुभावने रील डाल करके या उपाय टोटके बता करके हम इस आर्थिक स्थिति को ये आकलन नहीं कर सकते या उन समस्याओं को दूर नहीं कर सकते। बहुत खूब मैम, बहुत खूब, बहुत अच्छे सुंदर तरीके से आपने ये बात समझाई हमें। मैम, आपके एक्सपीरियंस में कोई ऐसा केस है जहाँ इंदु लग्न ने पूरी प्रिडिक्शन ही चेंज कर दी हो, व्यक्ति के जीवन में काफी प्रभाव आया हो? देखिए, मैं 15-20 सालों से एस्ट्रोलॉजी कर रही हूँ। वैसे तो मेरे पास बहुत सारी कुंडलियां हैं, लेकिन अगर मैं कोई ऐसी कुंडली डालूंगी जिसे कोई जानता ही नहीं, तो वो कैसे समझ पाएगा कि क्या उतार चढ़ाव आए। तो बिल्कुल। मैं आज ऐसे 2 लोगों की कुंडली यहाँ पर शेयर करना चाहूंगी और उनका एनालिसिस करके आपको बताऊंगी कि इंदु लग्न के कमजोर होने से या 2 लोगों के धन योग होने के बावजूद, इंदु लग्न में भी धन योग होने के बावजूद क्या वीकनेस रही कि दोनों की आर्थिक स्थिति में इतनी असमानता रही। क्या बात है मैम, ये तो बहुत पावरफुल हो जाएगा। चलिए फिर दिखाते हैं हम अपनी ऑडियंस को एक लाइव एग्जांपल के थ्रू। यस। और इस एग्जाम्पल में हम 2 भाइयों की कुंडली शेयर करेंगे, मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी, क्योंकि इनके बारे में सब जानते हैं। मैम, जैसा आपने बोला, अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी, दो भाई जिनको देश विदेश में हर व्यक्ति जानता है। तो चलिए करते हैं उनकी कुंडली का विश्लेषण। ये आपके सामने 2 कुंडली हैं, एक मुकेश अंबानी जी की, एक अनिल अंबानी जी की। जी। इनमें धन योग देखने की हम कोशिश करते हैं, जो हम्म। भी हमें ज्योतिष पुस्तकों में बताया गया है। जी। देखिए, धन योग देखने के लिए कुछ भाव का कनेक्शन होना जरूरी है। बिल्कुल। ये कनेक्शन जितना स्ट्रोंग होगा इंसान के जीवन में, उतने ही धन योग अधिक होंगे और उसे धन मिलता रहेगा, उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। अब यहाँ मुकेश अंबानी जी की कुंडली देखते हैं। ये वृश्चिक लग्न की कुंडली है और इनके लग्न में शनि है, दूसरे भाव में चंद्रमा है, और इनके 6th हाउस में बुध, शुक्र और सूर्य, केतु, ये 4 ग्रह इनके 6th हाउस में है। अगर हम लग्न कुंडली की बात करें तो थर्ड लॉर्ड शनि इनके लग्न में है, जो इनकी लाइफ को स्ट्रगल से भर रहे हैं। दूसरी एक चीज देखें तो इनके 6th हाउस में बुध, शुक्र, सूर्य और केतु फिर हम्म। से इनके जीवन में स्ट्रगल को दिखा रहे हैं। हम्म। अब अगर हम धन योग देखें तो बुध 11th हाउस के लॉर्ड होकर 6th हाउस में है,
और हम्म। 12वें भाव के स्वामी शुक्र के साथ, 10वें भाव के स्वामी सूर्य के साथ है, और इस पर गुरु की दृष्टि आ रही है। ये धन योग कमजोर माना जाता है क्योंकि ये 6th हाउस में बन रहा है, और इसके अंदर 12वें भाव के स्वामी शुक्र का इन्वॉल्वमेंट हो गया है। लग्न के अंदर शनि की स्थिति भी जीवन को स्ट्रगल देती है। क्या? भाग्य भाव के स्वामी चंद्रमा जरूर दूसरे भाव में है, जो इनके धन योग को पुष्ट कर रहे हैं। अगर मैं लग्न कुंडली की बात करूं तो यहाँ इस कुंडली में धन योग काफी वीक नजर आ रहे हैं अनिल अंबानी की कुंडली को देखते हुए। ठीक है, अब हम अनिल अंबानी की बात करते हैं। जी। इनके सेकंड लॉर्ड शनि लग्न में है, जो एक अच्छा धन योग बता रहे हैं। दूसरा धन योग इनके शुक्र और मंगल से बन रहा है। हम्म। 11वें भाव के स्वामी शुक्र दूसरे भाव को देख रहे हैं मंगल के साथ मिलकर के, और मंगल इनके 5th लॉर्ड है। ठीक है। धन योग देखने के लिए 4 या 5 भावों का प्रयोग किया जाता है। पहला, कि हम्म इंसान के अंदर कितनी स्ट्रेंथ है, वो अवसरों को कितना उपयोग कर सकते हैं। हम्म। दूसरा भाव दूसरा भाव हमारे संचित धन का, हमारे परिवार से मिली हुई संपत्ति का होता है। ओके। 5वां और 9वां भाव हमारे पूर्व पुण्य और भाग्य का होता है। 10वां भाव हमारी आजीविका या किस कर्म के करने से हमें जीवन में अर्निंग होगी, हम्म। इसके लिए देखा जाता है। और अच्छा। 11वां भाव हमारे कनेक्शंस, हमारा इंटरनेट, हमारा कनेक्टिविटी, इन सब के लिए हम्म। देखा जाता है, और हमारी इच्छा को दर्शाता है ये। तो अब दोनों कुंडलियों में अगर मैं देखूं तो यहाँ पर अनिल अंबानी जी की कुंडली में मुझे धन योग ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आ रहे हैं, जैसा मैंने आपको बताया कि ओके। सेकंड लॉर्ड लग्न में है, हम्म। पंचमेश और 11th हाउस के स्वामी शुक्र हम्म। और मंगल हम्म। सेकंड हाउस को देख रहे हैं। बिल्कुल। और लग्नेश गुरु हम्म। चंद्र बुध सूर्य जो दशमेश भी हैं और भाग्येश भी हैं, उन पर दृष्टि डाल रहे हैं। और अगर मुकेश अंबानी जी की कुंडली देखते हैं तो उनकी लाइफ में ज्यादा स्ट्रगल दिखाई दे रहा है, और धन योग भी थोड़े से अनिल अंबानी जी की कुंडली से कमजोर नजर आ रहे हैं। अब हम इंदु लग्न पर आते हैं कि कैसे सिचुएशन बदलती है इंदु बिल्कुल, लग्न से। क्योंकि मैम जैसे आप देख रहे हैं और जो चार्ट में दिख रहा है यहाँ पे लग्न कुंडली के हिसाब से और जो आप बता रहे हैं उसमें काफी फर्क जी, है। मतलब जो हम रियलिटी जानते हैं दैट्स वेरी जानते हैं। डिफरेंट। चलिए यस, आगे देखते हैं। मुकेश अंबानी जी का इंदु लग्न कन्या से बनता है, और अनिल अंबानी जी का इंदु लग्न वृश्चिक राशि का बन रहा है। अब हम यहाँ पर तस्वीर को देखते हैं कि कन्या लग्न जो हमने मुकेश अंबानी जी की कुंडली देखी थी, हम्म। लग्न कुंडली, हम्म। कन्या राशि उनके 10म भाव में आ रही है। यहाँ उनका इंदु लग्न बन गया कन्या का, जो लग्न कुंडली के दशमेश है। जी। और बुध का की राशि है ये, और 10म भाव के अंदर भी मिथुन राशि आ गई, जो इन्हें एक बहुत अच्छा बड़ा बिजनेसमैन बना रही है, क्योंकि बुध जो ग्रह होते हैं उनको हम बिजनेस से ही जोड़कर देखते हैं। बिल्कुल। तो एक पावरफुल चीज तो ये आ गई कि जो लग्न कुंडली के दशमेश थे, वो हम्म। इंदु लग्न कुंडली के लग्नेश बने हैं। अब हम इस लग्नेश की स्थिति देखते हैं कि लग्नेश और दूसरे भाव के स्वामी शुक्र एक साथ 8म भाव में उच्च के सूर्य के साथ है, और दूसरे भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। तो अचानक कुछ ऐसे काम जिनका ये सीक्रेसी आउट नहीं करेंगे, इन चीजों से इन्हें धन मिलेगा, सरकार का पूरा सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि उच्च के सूर्य यहाँ पर है। जी जी जी। 11th हाउस के स्वामी चंद्रमा 4th भाव में है, और अपने ही स्वामी गुरु से दृष्ट है। गुरु इनके 7th और 4th लॉर्ड बनते हैं। तो हम्म। जितनी प्रॉपर्टी आज मुकेश अंबानी जी के पास है, शायद ही किसी के पास होगी। बिल्कुल मैम। और सेकंड हाउस में राहु है तुला राशि के, तुला उनकी मित्र राशि मानी गई है, और तुला राशि के स्वामी शुक्र से देखे जा रहे हैं। और राहु इंटरनेट, जी। कंप्यूटर, आईटी सेक्टर के और जो मॉडर्न टेक्निक्स हैं उनके लॉर्ड कहे गए हैं। वाह। तो जब इनको राहु की दशा चल रही थी, तो हम्म। जियो, जिसके बारे में हम सब जानते हैं, उस हम्म। कंपनी के लॉन्चिंग की इन्होंने की थी, और उससे इन्होंने कितना पैसा कमाया राहु की दशा में, हम सब जानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब यही अनिल अंबानी जी की कुंडली में आते हैं कि जी अनिल अंबानी जी की लग्न कुंडली में धन योग स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहे थे। जी। अब यहाँ देखिए सिचुएशन कैसे बदली है कि उनके 12वें भाव के जो स्वामी थे मंगल, हम्म। वृश्चिक राशि उनके 12वें भाव में थी, हम्म। वो इनके लग्न में आ गई है। इंदु लग्न कुंडली के लग्नेश लग्न बन गया है, और ये लग्नेश नीच राशि के होकर के 9म भाव में चले गए 12वें भाव के स्वामी शुक्र के साथ। ठीक है, सेकंड लॉर्ड गुरु लग्न के अंदर जरूर धन योग बना रहे हैं, लेकिन लग्नेश कमजोर नीच राशि में होने की वजह से और 12वें भाव के स्वामी के साथ होने की वजह से
ये अपनी पुश्तैनी जो इन्हें जायदाद मिली, संपत्ति मिली, उसका प्रयोग मुकेश अंबानी जी जितना नहीं कर पाए, क्योंकि इनके अंदर वो स्किल नहीं आ पाई लग्नेश होने की वजह से, जो मुकेश अंबानी जी के अंदर मौजूद है। तो ये फर्क पड़ जाता है। और दूसरे भाव में इनके शनि है, थर्ड हम्म। लॉर्ड होकर के हम्म। सेकंड हाउस में शनि है। जी। शनि इनकी जो संचित संपत्ति है, पैतृक संपत्ति है, जी। उसका शरण दिखा रहे हैं, यानी ये उसे संभाल नहीं पाएंगे। और हुआ भी यही है बिल्कुल। कि जहां मुकेश अंबानी जी ने अपने पिता के द्वारा दी गई जो विरासत है उसको कई गुना करके दिखाया है। हम्म। और अनिल अंबानी जी बिजनेसमैन हैं, अच्छे हैं, धनयोग भी बने हुए हैं, लेकिन वो उस कैलिबर को नहीं पकड़ पाए जहां मुकेश अंबानी जी पहुंचे हैं, जबकि लग्न कुंडली में अनिल अंबानी जी के धनयोग ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि कितना फर्क पड़ जाता है जब आपकी इंदु लग्न कुंडली अलग है। जी बेशक आपकी लग्न कुंडली कुछ भी बोल रही हो, लेकिन अगर इंदु लग्न कुंडली ऐसी है तो आपका काफी लाइफ चेंज हो सकती है, काफी लाइफ में चेंजेस आ सकते हैं जो कि आपका पूरा जीवन इम्पैक्ट करता है जी। बहुत। इंदु लग्न की सबसे पहली शर्त ही ये होती है कि जो इंदु लग्न के स्वामी बने हैं वो अच्छी पोजीशन में हो, क्योंकि जैसा मैंने पहले बोला कि इंसान के अंदर वो कैलिबर तो हो, जी जी जी। वो कि वो बिल्कुल। अवसरों को लाभ उठा सके। मैम, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग सच वैल्यूएबल नॉलेज विद ऑल ऑफ अस। ये बहुत आई ओपनिंग था। आई एम श्योर काफी लोगों को इंदु लग्न के बारे में नहीं नॉलेज होगी, और ये आपने ऐसी चीज बताई है कि लोग इसके बाद एस्ट्रोलॉजी को एक अलग नजरिए से देखेंगे, सिर्फ क्विक बिल्कुल रेमेडीज या क्विक सॉल्यूशंस के लिए नहीं, लेकिन वो उसकी गहराई तक जाना चाहेंगे अपने जीवन में एक बहुत इंपॉर्टेंट और एक बहुत इम्पैक्टफुल चेंज लाने के लिए। सो थैंक यू बिल्कुल। सो मच फॉर शेयरिंग ऑल दोज थिंग्स मैम। एंड इसी के साथ बस आपसे आखिरी सवाल, अगर किसी को आपसे जुड़ना हो या अपनी इंदु लग्न पत्रिका आपसे चेक करानी हो तो क्या प्रोसेस है, कहाँ से कहाँ पे आपसे हम कांटेक्ट कर सकते हैं? मैं एस्ट्रो प्रोफाउंड से जुड़ी हुई हूँ, आप इस प्लेटफॉर्म पर आइए और मुझसे अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाइए। बिल्कुल। और मैम, कोई स्पेसिफिक टाइम है जो आप जिस टाइम पे आप कुंडली का एनालिसिस करते हैं, या फिर आपसे कभी भी स्लॉट बुक करके कंसल्ट किया जा सकता है? मुझसे कभी भी, वैसे तो कभी भी स्लॉट बुक करवाया जा सकता है, लेकिन बीइंग ए लेडी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि 10 से 1 के बीच में। ठीक है मैम।